को बताएं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कुछ ही देर में अदा की जाएगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का आज इस्तिखाकी मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवा है। जी हाँ, काफिला मीनार पाकिस्तान के जानिब रवां दवा हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी, जिसके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए अवाम की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान पहुँच गई है। नमाज जनाजा खादिम हुसैन रिजवी के उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी पढ़ाएंगे। मीनार पाकिस्तान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंज उठा है। जनाजे में शरीक हर शख्स की ज़बान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द है, जबकि खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा शहर में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार अफसरान तैनात किए गए हैं। DIG ऑपरेशंस की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम तर इंतजामात हैं जो कि सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल किए जा चुके हैं। 3 SPs, 14 DSPs, 31 SHOs हैं जो कि ड्यूटी पर मामूर हैं। डॉल्फिन स्क्वाड पीरू फोर्स का ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ गश्त जारी है। फ़ज़ाई मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क के आप देख रहे हैं, जहां पर मुल्क भर से कारकुनान का और उनके चाहने वालों का एक जम्मे खफीर है जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है। चेकिंग के बाद शहरियों को मीनार पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त दी गई है। जी हाँ, मीनार पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। सीनियर तज्जियाकार सोहेल वराइट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल वराइट साहब, कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे, किन ख्यालात का इजहार करेंगे? कारकुनों की और अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुँच रही है नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। देखिए, कोई इख्तफाक करे या इख्तलाफ करे, मौलाना खादिम रिजवी ने 3-4 साल के अंदर अपनी अहमियत इस कदर रासख कर ली थी कि उनके जिक्र के बगैर पाकिस्तानी सियासत और ख़ासकर मजहबी सियासत का जिक्र नहीं हो सकता। उन्होंने 3-4 साल के अंदर अपने बहुत से मुखालफ भी पैदा किए, लेकिन बहुत से हामी भी पैदा किए। 2018 के इलेक्शन में वो एक आंधी और भगोले की तरह आए और जहाँ उन्होंने 2 सीटें ली, वहाँ उन्होंने बहुत सारी सीटों का बैलेंस और तवाज़ुन जो है वो भी बिगाड़ के कई लोगों को जिता दिया, कई को हरवा दिया। तो मौलाना खादिम रिजवी अपनी ज़ात में एक अंजमन थे और उनकी जो कमिटमेंट थी इश्क़ रसूल के साथ, मेरा ख्याल है कि उसको जितना भी सराहा जाए कम है। और इस सरजमीन पे शायद ही उनसे कोई बड़ा आशिक़ रसूल था और आखिरी दिनों में वो फिर एक फतह के झंडे लहराते हुए रावलपिंडी से वापस आए, अपनी डिमांड्स बनवाई और पुरअमन तरीके पर वापस आकर अपनी जो जिंदगी है वो खालिक के हकीकी के सुपुर्द कर। सोहेल वराइट हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको दिखा रही हैं फ़ज़ाई मनाज़िर हैं मीनार पाकिस्तान के, जहाँ पर मुल्क भर से कारकुनान का एक जम्मे खफीर है जो कि यहाँ पर मौजूद है। गमज़दा है, गम से निढाल है, हर आँख है जो कि अश्कबार है और बड़ी तादाद है कारकुनान की जो कि काफ़िले की सूरत में मज़ीद भी जमा हो रही है। इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं और वज़ू के हवाले से आपको बताएं कि वज़ू के पानी का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और लाउड स्पीकर में भी इंतज़ामिया की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से ऐलानात है जो कि करवाए जा रहे हैं। काफ़िला रवां दवा है मीनार पाकिस्तान की जानिब और जिसके फ़ज़ाई मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा है जो कि कुछ ही देर में अदा की जाएगी। ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ की सड़कों पर भी अकीदतमंद इस वक्त मौजूद हैं और आपको बताएं कि इस वक्त आज़ादी चौक फ्लाईओवर के मनाज़िर हैं जहाँ पर मुल्हिका सड़कें हैं जो कि खाली करवा दी गई हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक और इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात है, रज़ाकार भी मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी भी अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से वहाँ पर तैनात की गई है। जी हाँ, काफिला मीनार पाकिस्तान के जानिब रवां दवा है जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और काफिले के रूट को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक फ्री करार दिया गया है ताकि काफिला बआसानी जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुँचे जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाए। काफिले के हमरा भी कारकुन और रजाकार मौजूद हैं जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ शाहराओं से लोग इस काफिले का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं और काफिले के साथ वो शामिल होकर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे जहां पर नमाज जनाजा में वो शिरकत करेंगे। इस वक्त मनाजिर हैं आपके सामने, फ़िज़ाई मनाजिर मीनार पाकिस्तान के, जहां पर अकीदतमंद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं
और सुबह से हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। इसके साथ साथ टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ शाहराओं से लोग जो है वो टोलियों की सूरत में इस काफिले का हिस्सा भी बन रहे हैं और नमाज जनाजा में वो शिरकत करेंगे। एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया का सुहेल वड़ाइश। सुहेल वड़ाइश, बताइएगा, कुछ ही देर में नमाज जनाजा है जो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की अदा की जाएगी और मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। किन तासुरात का इजहार करेंगे? सुहेल वड़ाइश साहब, बताइएगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा है जो कि कुछ ही देर में अदा की जाएगी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है, काफिलों की सूरत में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप किन तासुरात का इजहार करेंगे? देखिए, अल्लामा खादिम रिजवी साहब जो थे वो जाम सफात शख्सियत थे। कोई उनसे इख्तलाफ करे या इत्तफाक करे, उनकी बहुत सारी चूंकि जिंदगी के पहलू थे, वो खुद कहते थे कि मैं जरा सख्त हूँ, तो इसलिए जाहिर है कई लोगों को उनसे इख्तलाफ पैदा होता था। उन्होंने धरने भी दिए, लॉन्ग मार्च भी किए, लेकिन बात असल में ये थी कि 3-4 साल के मुख्तसर अरसे में उन्होंने ना सिर्फ मुल्की सतह पे अपना नाम बनाया, बल्कि उनकी जो खास काज थी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी कमिटमेंट के हवाले से वो पाकिस्तान में सर फहरिस्त रहे। और मैंने देखा है कि वो उनकी ज़िंदगी का महवर मकसद सिर्फ यही था। अल्लामा इकबाल के बिला मुबालगा उन्हें हज़ारों अशार फारसी के और उर्दू के याद थे, और इस तरह उन्हें हदीस जो थी वो कई कई सफ़े हदीस के याद थे। आलम बाअमल थे और उन्होंने पूरी एक टीम तैयार की नौजवानों की, जो कि उनके मिशन के लिए उनके साथ थी। लेकिन अब पता नहीं उनका ये मिशन जो है कौन जारी रखेगा, क्योंकि जाहिर है उनकी पार्टी की तंजीम ढीली ढाली थी, उसमें मरकजी किरदार वही थे, और उनके बाद शायद ही ये तंजीम जो है वो सरवाइव कर सके। हाँ, उनके साहबजादे हो सकता है ये चला सके। सुहेल वड़ाइश साहब, कुछ उनकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पे हम चाहेंगे आप रोशनी डालें, उनकी खिदमत मुल्क कौम के लिए और साथ ही साथ दीन की सरबुलंदी के लिए कैसी रही, इन पे भी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी थे वो बेसिकली महकमा औकाफ के मुलाजिम थे, और बहुत साल उन्होंने बड़ी खामोशी से जिंदगी गुजारी, बस एक मस्जिद में दर्स देते थे। लेकिन यूं ही इश्क़ मुस्तफ़ा का मामला सामने आया तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ा, और सरकारी नौकरी छोड़ के अपना आज़ाद जिंदगी बसर की, और एक तरफ गाजी इलमदीन शहीद और इसके अलावा जितने आशिक़ रसूल थे वो खुद उनकी जो यौम विसाल मनाते थे, उनके उर्स करवाते थे। मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने जाके अपनी तंजीम को जो है ऑर्गेनाइज किया, और ये जो फलसफा था इश्क़ मुस्तफ़ा का, इसको फ़रोग़ देने में उनका मरकजी किरदार था। और फिर वो इसमें किसी से डरते नहीं थे, किसी मसलियत की परवाह नहीं करते थे। हुकूमत से, फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, हर एक जगह, नून से, मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने बिल्कुल आमने सामने मुहाज़राई की, और अल्टीमेटली अपनी काज पर वो साबित कदम रहे। और आखिरी जो उनका मार्का था रावलपिंडी का, उसमें भी वो फतह के फरेरे लहराते हुए वापस आए और अपने सारे मुतालबात जो है वो मनवा कर रहे। मेरा ख्याल है ये उनकी आखिरी फतह थी। इसके साथ वो आराम से सोए होंगे कि उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट थी उसको आखिरी सांस तक निभाया। सुहेल वड़ाइश साहब, मज़ीद बताइएगा कि मुल्क भर से नहीं, मुख्तलिफ शहरों से लोग हैं जो कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके चाहने वाले अकीदतमंद हैं जो कि इस वक्त बड़ी तादाद में ग्रेटर इकबाल पार्क पहुँच रहे हैं, और हर आंख है जो कि अश्कबार है, गमज़दा हैं, उनके चाहने वाले उलमा कराम भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, और इंतहाई जज्बाती मनाज़र हैं जो कि इस वक्त देखने में आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मौलाना खादिम रिजवी ने बड़े मुख्तसर अकीदतमंदों का एक पूरे मुल्क के अंदर गिरोह जो है वो पैदा किया, और बड़ी अनएक्सपेक्टेड उनकी डेथ थी। अभी उनकी 54 साल सिर्फ उम्र थी, और बज़ाहिर वो बिल्कुल सेहतमंद थे और बड़े जोशो जज्बे से भरे हुए थे। जाहिर है उनकी सडन डेथ पे पूरे मुल्क में एक जो है गम की लहर जो है वो फैल गई है, और इसलिए उनके अकीदतमंद जो है वो पूरे मुल्क से इकट्ठे हुए हैं। और उम्मीद है कि मौलाना खादिम रिजवी के जो
वारसीन हैं वो उनके मिशन को जारी रखेंगे और उन्होंने जो मेहनत की थी उसको किसी ना किसी तरीके से जारी रखेंगे। बिलाशुबा उनके वारिसीन जो हैं उनके मिशन को जारी रखेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, बिलाशुबा इसको अगर लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस तरह से हमें लोगों की तादाद नज़र आ रही है, तो ये मजमा देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नमाज जनाजा होती है ये भी एक तरह से किसी की विंडिकेशन होती है। हमारे यहाँ यही रवाज है, यही हम समझते हैं कि जितना बड़ा जनाजा होता है उतनी बड़ी उसको, उसकी शख्सियत को, उसकी ज़िंदगी को एक खराज तहसीन पेश किया जाता है। बिलाशुबा तो इतने सारे लोगों का आना और ख़ासकर वो सब इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी में पुरे हुए लोग हैं। सन के दरमियान जो वाहिद जंजीर है वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तरह की उनकी ज़िंदगी की, अगर उनकी कोई गलतियाँ कोताहियाँ भी थी तो अल्लाह उन पर पर्दा फरमाए और उनकी जो कामयाबियाँ थी और उनकी जो खूबियाँ थी अल्लाह ताला उनको बुलंद फरमाए। सुहेल वड़ाइच साहब, बताइएगा कि पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी है और आज लोगों की आमद से भी इसका अंदाज़ा होता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है मुल्क भर से जो कि अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी जारी है और काफ़िले के साथ लोग शामिल होना भी शुरू हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर भी? देखिए जी, ये इसमें उन इतने सारे लोगों का आना इस बात का सबूत है कि 3 साल के मुख्तसर अरसे में मौलाना खादम रिजवी ने किस तरह से अपना हल्का असर जो है उसको वसी किया। सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बिलाशुबा अगर इसको शहर लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप मीनार पाकिस्तान ही के मनाजिर नहीं बल्कि मीनार पाकिस्तान से मुल्हिका जो शाहराएँ हैं उनके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर आज़ादी फ्लाईओवर और उससे मुल्हिका शाहरा, जहाँ पर हमें ताहद्द निगाह जमे गफ़ीर अकीदतमंदों का नज़र आ रहा है और अकीदतमंद जो है नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं। काफिले के साथ अलहदा से बहुत बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। हसार बना रखा है उन्होंने सिक्योरिटी का, और इस सिक्योरिटी हसार में एम्बुलेंस जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जस्द खाकी है उसको मुंतकिल किया जा रहा है मीनार पाकिस्तान, जहां पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुश उसलूबी से नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा किया जा रहा है। सिक्योरिटी हसार जो बनाया गया है किस कदर नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए ये सिक्योरिटी हसार बनाया गया है। और ये जो गुलपाशी एम्बुलेंस पे की गई है, जहां जहां से ये काफिला गुजर रहा है वहां से एम्बुलेंस पे ये गुलपाशी की गई है। हेड टू टेल इस मनाजिर आपको दिखा रहे हैं इसके काफिले के। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में कारकुन इस काफिले के हमरा मौजूद हैं। गाड़ियों पर भी, पैदल भी, बसों में भी सवार हैं, मोटर बाइक्स पर भी सवार हैं कारकुन, जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवा हैं। इसके साथ साथ मीनार पाकिस्तान में भी कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद अकीदतमंदों की मौजूद है, जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए सुबह से पहुंचना शुरू हो गए। ड्रोन मनाजर इस वक्त ये काफिले के हैं। 3 एम्बुलेंसेज इस काफिले का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी हसार बना रखा है इन एम्बुलेंसेज के गिर्द, जिसकी सिक्योरिटी हसार में जो है इस काफिले को मीनार पाकिस्तान की जानिब लेकर जाया जा रहा है। फ़ज़ाई मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आज़ादी फ्लाईओवर के मनाज़िर हैं जिसे ट्रैफिक के लिए खाली करवा दिया गया है। उससे मुल्हिका जो शाहराहें हैं वहाँ पर भी काफिले की सूरत में लोग हैं जो कि जोग दर जोग जमा हो रहे हैं और जम्मे खफीर है इस वक्त अकीदतमंदों का, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के चाहने वालों का, जो कि इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद है। ना सिर्फ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से आमद का सिलसिला जारी है और एक बड़ी तादाद है कारकुनान की जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। और मौजूदगी का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि गम से निढाल है, हर आंख कश्कबार है और इंतहाई जज्बाती मनाज़िर हैं जो कि देखने में आ रहे हैं। इस काफिले के हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि आज़ादी चौक फ्लाईओवर के मनाज़िर हैं जहाँ पर काफिला है जमा हो रहा है और जोग दर जोग लोगों की बड़ी तादाद है इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में जमा हो रही है। और इससे पहले भी आपको बताएं कि एम्बुलेंस में इस वक्त उनका जिस्ते खाकी मौजूद है जिस पर गुलपाशी की जा रही है। उनके चाहने वालों की जानिब से, अकीदतमंदों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी हसार में जिस्ते खाकी ले जाया जा रहा है मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क, जहाँ पर बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर अकीदतमंदों की वहाँ पर मौजूद है। सख्त सिक्योरिटी हसार में उनका जिस्ते खाकी है जो कि एम्बुलेंस में
ले जाया जा रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए रज़ाकार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। DSPs SHOs हैं जो कि तैनात किए गए हैं। DSP ऑपरेशंस की जानिब से ये बताया गया है और बड़ी तादाद है इस वक्त जो कि मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में वहाँ पर मौजूद है, अकीदतमंदों की भी और उनके चाहने वालों की भी जो कि इस वक्त गम से निठाल है। जी हाँ, आज़ादी फ्लाईओवर पर अकीदतमंद मौजूद हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि काफिला यहाँ पर पहुंचे तो वो काफिले का हिस्सा बने और मीनार पाकिस्तान जो पहुंचे जहाँ पर नमाज जनाजा में वो शिरकत करेंगे। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के जस्ते खाकी के साथ जो काफिला रवा दवा है वो इस वक्त जो है वो दाता दरबार के सामने से गुजर रहा है और दाता दरबार के सामने जो है वो कुछ देर उनकी जानिब से काफिले को जो है वो रोका गया है क्योंकि दाता दरबार पे भी जो है वो कारकुनान की एक कसीर तादाद मौजूद थी जिसने जो फूलों की पत्तियां जो है वो लेके खड़ी हुई थी। इसके साथ साथ इससे कबल जो है वो जब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर से जस्ते खाकी का काफिला जो है वो गुजरा तो वकला की जानिब से जो है वो वकला सड़क पर आए और उनकी जानिब से जो है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे जो है वो बुलंद किए गए। उनकी जानिब से भी जो है वो फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इसी तरह तमाम इलाकों के अंदर इस सड़क के ऊपर जो है वो जिधर जिधर से काफिला गुजर रहा है वहां पर कारकुनान की तादाद में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान जो है वो इस काफिले के अंदर शरीक हैं जो इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क की तरफ जो है वो रवा है ताकि वहां पर जाकर जो है वो नमाज जनाजा अदा किया जाए। मगर जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आगे जो लोग हैं उनकी तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। कसीर तादाद में लोग जो है वो इस वक्त मीनार पाकिस्तान और इसके अतराफ में जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं, बल्कि ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ से शादरा तक जो है वो लोग मौजूद है। बिल्कुल जैम पैक जो है वो ये एरिया हो चुका है और बताया जा रहा है कि यहाँ से सड़कों पर भी जो है वो सफ़े बिछाई जाएंगी जब नमाज जनाजा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया इस वक्त काफिला जो है वो दाता दरबार के सामने से गुजर रहा है और इसी तरह जो आज़ादी फ्लाईओवर से होता हुआ जो है वो ये ग्रेटर इकबाल पार्क पे जाएंगे जहां पर जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के अपने इंतजाम भी किए गए हैं। तमाम इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए जो है वो अपनी इन लोगों की जानिब से जो है वो काविशें भी जारी हैं, जबकि सिक्योरिटी की तरफ से यानी पुलिस की जो है वो एक भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है जो चारों तरफ से जो आने वाले काफिले हैं उनको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। जबकि जो वार्डन्स हैं उनकी जानिब से मुल्तान रोड जो मेन फिरोजपुर रोड है, अब फिरोजपुर रोड पे क्योंकि ये काफिला जो है वो रवा है तो यहाँ पर इससे मुल्का तमाम सड़कें जो है वो उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, दीगर जो रास्ते हैं उनकी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि स्मूथली जो है वो इस सड़क से ट्रैफिक को काफिले को जो है वो गुजारा जा सके। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया इस वक्त काफिला जो है वो दाता दरबार के बाहर से गुजर रहा है और वहां पर भी जो है वो कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। लब्बैक या रसूल अल्लाह के जो है वो नारे बुलंद किए जा रहे हैं। तो इस वक्त काफिले को जो है वो चंद लम्हात के लिए दाता दरबार के बाहर जो है वो रोका गया है। इसके फौरी बाद जो है वो उनको आज़ादी फ्लाईओवर से जस्ते खाकी को लेकर जो है वो ग्रेटर इकबाल पार्क लेके जाया जाएगा जहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया जमे गफीर है वहाँ पर भी एक कसीर तादाद में जो कारकुनान है जो आशिकाने रसूल है वो यहाँ पर मौजूद है और इस जनाजे में शिरकत करने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हैं। और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये पूरा इलाका यानी शादरा तक जो है वो लोगों का जो है वो रश देखने में नजर आ रहा है। कसीर तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, फूलों की पत्तियां लेकर खड़े हुए हैं और फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर भी कर रहे हैं। और जैसे ही ये जस्ते खाकी जो है वो दाता दरबार के सामने से होता हुआ ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचेगा तो वहां पर जो है वो आज अभी जो है वो इनका जनाजा भी अदा किया जाएगा। जी ठीक है, नमाज जनाजा अदा की जाएगी जैसे ही मीनार पाकिस्तान ये काफिला पहुंचेगा। मनाजिर आपके सामने है, काफिले की सूरत में कारकुन जो हैं अकीदतमंद जो हैं वो मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवा हैं। और जैसा कि बसाम भी हमें बता रहे थे कि दाता दरबार ये काफिला क्रॉस कर चुका है और आज़ादी फ्लाईओवर के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कारकुन ऑलरेडी मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही काफिला यहां पर पहुंचे वो इस काफिले का हिस्सा बने और मीनार पाकिस्तान पहुंचे जहां पर नमाज जनाजा में वो शिरकत कर सकेंगे। कारकुनों की अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको दिखा रहे हैं काफिले के हमरा मौजूद है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंतजाम जो हैं काफिले के हमरा नज़र भी आ रहे हैं। सिक्योरिटी हसार रजाकारों की जानिब से बनाया गया है। इस सिक्योरिटी हसार में इस
एम्बुलेंसेस को लेकर आया जा रहा है। 3 एम्बुलेंस हैं और सिक्योरिटी हिसार में ये एम्बुलेंस जो है वो आ रही हैं मीनार पाकिस्तान की जानिब। काफिला रवां दवां है जहां पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। नमाज जनाजा के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। आपको मनाजिर दिखा रहे हैं मीनार पाकिस्तान के भी और मलिका शरा आज़ादी फ्लाईओवर और फ्लाईओवर से नीचे रोड के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर भी मौजूद है, नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों से टोलियों की सूरत में भी अकीदतमंद आ रहे हैं और नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ काफिले के हमरा भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं और काफिला अपनी मंजिल मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवां है जहां पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और अभी आपको अपडेट करते चलें कि इस वक्त जो काफिला है वो अपनी मंजिल की जानिब मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवां है। दाता दरबार क्रॉस करके पीर मक्की की जानिब पहुंच चुका है काफिला। मीनार पाकिस्तान के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच चुकी है, जबकि काफिला मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवां है और काफिले के हमरा भी अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मीनार पाकिस्तान की जानिब पहुंच रही है। बेहतरीन इंतजामात देखने में आ रहे हैं और इसके साथ साथ अगर ट्रैफिक की हम बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हमें बहुत बेहतरीन नज़र आई। जो रूट मुकर्रर किया गया था काफिले के लिए उसको मुकम्मल तौर पर खाली रखा गया ताकि काफिला जो है वो बगैर किसी रुकावट के मीनार पाकिस्तान की जानिब पहुंच सके। आपको अभी बताते चलें कि काफिला जो है वो क्रॉस कर चुका है दाता दरबार, पीर मक्की क्रॉस करते हुए वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है और आज़ादी फ्लाईओवर पर बहुत बड़ी तादाद में अकीदतमंद इंतजार कर रहे हैं कि वो काफिले का हिस्सा बने और मीनार पाकिस्तान पहुंचे। काफिले के रास्ते में आप देख सकते हैं अकीदतमंदों की जानिब से जो है वो गुलपाशी की जा रही है। सिक्योरिटी हिसार एम्बुलेंस के इर्द गिर्द बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी हिसार में ये काफिला मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवां है। अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद काफिले के हमरा भी मौजूद है और अकीदतमंद टोलियों की सूरत में इस काफिले का हिस्सा भी बनते चले जा रहे हैं और काफिले में शामिल होकर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आज़ादी फ्लाईओवर पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं अकीदतमंद कारकुन जो कि काफिले का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जब काफिला यहाँ पर पहुंचेगा तो वो इस काफिले का हिस्सा बनते हुए मीनार पाकिस्तान में पहुंचेंगे और नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस वक्त आज़ादी फ्लाईओवर के मनाजिर हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुन और अकीदतमंद इस वक्त इंतजार कर रहे हैं काफिला यहाँ पर पहुंचे और वो काफिले का हिस्सा बने। इंतजामात की तरफ अगर हम बात करें तो इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात देखने में आ रहे हैं और कमिश्नर लाहौर खुद कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। तमाम तर इंतजामात का वो वक्तन फवक्तन मुआयना भी कर रहे हैं। ट्रैफिक के भी बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। काफिले के रूट को मुकम्मल तौर पर क्लियर रखा गया है ताकि बगैर किसी भी रुकावट के ये जो काफिला है वो अपनी मंजिल मीनार पाकिस्तान तक पहुंचे जहां पर नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। फ़ज़ाई मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान के भी आज़ादी फ्लाईओवर और मुल्हिका शाहराहों के भी मनाजिर हैं जहां पर हमें ताहद्दे निगाह कारकुन और अकीदतमंद नजर आ रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए सुबह से पहुंचना शुरू हो गए थे। तो कुछ इंतजामात के हवाले से जान लेते हैं। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, बताइएगा सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात दोनों कैसे नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा जो है वो अब से कुछ देर बाद होने वाला है और इस हवाले से लाहौर पुलिस और जिले इंतजामिया समेत दीगर जो इदारे हैं वो हरकत में आ चुके हैं और उनकी जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले DIG ऑपरेशन अशफाक खान ने भी मुख्तलिफ पॉइंट्स जो थे वहाँ पे विजिट किया क्योंकि जनाजे के साथ हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, जो कारकुन हैं, अकीदतमंद हैं, वो इस जनाजे के साथ साथ रवां दवां हैं और इसमें गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं और लोग पैदल भी इस जनाजे का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जनाजे के रूट के ऊपर DIG ऑपरेशन अशफाक खान और दीगर जो अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और आसपास की जो बिल्डिंग हैं उसको भी क्लियर करवाया जा रहा है। जबकि ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिस रूट के ऊपर ये जनाजा जा रहा है उस रूट को मुकम्मल तौर पे क्लियर दिया जा रहा है और किसी भी पॉइंट पे ऊपर जो आम ट्रैफिक जो है इस जनाजे के अंदर दाखिल नहीं हो रही। सिर्फ वो लोग जो जनाजे में जा रहे हैं
उनको शिरकत के लिए आने दिया जा रहा है। और इस हवाले से हजारों की तादाद में जो कारकुन और अकीदतमंद जो हैं वो जनाजे में मौजूद है, और इसी वजह से जो काफिला है उसको पहुंचने में भी ताखीर हो रही है। आपको बताया कि जब सुबह 9 बजे ये काफिला चला था तो उस वक्त भी ये उम्मीद की जा रही थी कि 1 घंटे के अंदर जो है ये काफिला मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएगा और वहाँ पे नमाज जनाजा के बाद इसको वापस ले आया जाएगा। 10 बजे का जनाजे का टाइम इसी वजह से दिया गया था, और कल रात से ही सैकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में जो कारकुन थे। अच्छा इरफान, काफिला तकरीबन अपनी मंजिल मीनार पाकिस्तान के करीब अब पहुंच चुका है, तो नमाज जनाजा की अदायगी के बाद भी कुछ स्पेशल इंतजामात किए ही होंगे, क्योंकि काफिले ने वापस रवाना होना है जहां पर फिर तदफीन के लिए इंतजामात किए जाएंगे। तो वापसी के लिए चूंकि लोगों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शिरकत के बाद बाहर आएगी, तो कुछ इंतजामात किए गए हैं है, और इसके ऊपर जो है वो काफी फोकस किया जा रहा है जिला इंतजामिया की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान मौजूद हैं। और इसी तरह बड़ी तादाद जो है वो जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुन हैं और जो अकीदतमंद हैं वो जनाजे के साथ सफर कर रहे हैं। तो इन तमाम अफराद के बारे में यही किया जा रहा है कि डिस्पर्सल जब होगी तो डिस्पर्सल के ऊपर खास तौर पे जो इंतजामात जो है वो रखे गए हैं ताकि कोई भगदड़ ना मच सके या कोई मैस क्रिएट ना हो सके। तो इसको इंतजामात को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो डिस्पर्सल का इंतजामात है वो भी काफी अहम रखे गए हैं, और इसके लिए एक्स्ट्रा ड्यूटीज जो है वो ट्रैफिक पुलिस की और पुलिस जो जिले की पुलिस है लाहौर पुलिस उसकी भी बड़ी तादाद में नफरी तैनात की गई। और इसमें आपको बताएं कि 1000 से ज्यादा जो एहलकार और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो जब तक बरियल नहीं हो जाती, जब तक उनकी तदफीन नहीं हो जाती, तब तक वो स्टैंड बाय रहेंगे और रूट के ऊपर रहेंगे, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि जब ये जनाजा होगा तो उतनी ही बड़ी तादाद जो जितने लोग अभी जनाजे के साथ हैं उससे बड़ी तादाद जो है वो तदफीन के मराहिल के लिए वापस अच्छा इरफान, जैसा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, तो जब नमाज जनाजा की अदायगी के बाद काफिले की सूरत में कारकुन और अकीदतमंद वापस साथ जाएंगे जिन्होंने तदफीन के मराहिल में भी शिरकत करनी है, तो मुझे बताएगा दोबारा से क्या वही रूट मुकर्रर किया गया है और उसको ट्रैफिक फ्री दोबारा से करार दिया जाएगा? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो मीटिंग हुई थी जिले इंतजामिया की तहरीक लब्बैक के जो इंतजामिया थी उसमें अंदर ये बात डिसाइड की गई थी कि जनाजा जो है वो उसको मुल्तान रोड के जरिए लेके जाया जाएगा, लेकिन वापसी जो है वो न्याजी शहीद इंटरचेंज से लेकर उसको जो है बाबू साबू पर वहाँ तक आए जाएंगे, और उसके बाद वो स्कीम मोड़ और स्कीम मोड़ से जो है वो वापस उनकी जो मुल्तान रोड के ऊपर रिहाइश का भी है और जहाँ पे मदरसा भी है जहाँ पे उनकी तस्वीर की जानी है वहाँ पे लाया जाएगा। तो इसके लिए अब मुल्तान रोड वापसी के ऊपर यूज नहीं किया जाएगा। कल तक जो मुज़ाकरात हुए थे और उसमें जो चीजें फाइनल हुई थी उसके मुताबिक वापसी जो है वो न्याजी शहीद इंटरचेंज की तरफ से आई जाएगी, और इसी के लिए पुलिस के तमाम जो सिक्योरिटी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा DIG ऑपरेशन अशफाक खान की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया है। DIG ऑपरेशन ने यतीम खाना चौक, चबुर्जी और कचहरी का दौरा किया है और यहाँ पर इंतजामात का जायजा लिया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, काफिला मंजिल की जानिब रवां दवा है। मीनार पाकिस्तान में नमाज जनाजा की अदायगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बसाम, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अपडेट्स आपके पास क्या हैं? जी बिल्कुल, काफिला इस वक्त जो है वो आज़ादी फ्लाई ओवर से गुजर रहा है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा मौलाना खादिम रिजवी का जस्से खाकी है उसको इस वक्त काफिले की सूरत में जो है वो लेके जाया जा रहा है। इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया काफिला जो है वो आज़ादी फ्लाई ओवर से गुजर रहा है। मुख्तलिफ जब अपने उनके आबाई इलाके से जो है वो उनको उनके घर से जब उनको लेके निकला गया तो तभी से जो एक कसी तादाद में कारकुनान थे वो उनके हमरा शरीक थे और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही थी, और इसी तरह मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में जो है वो कारकुनान मजीद उनके हमरा जो है वो शरीक होते गए। इस वक्त मैं आज़ादी फ्लाई ओवर पर मौजूद हूँ और यहीं से उनका काफिला जो है वो गुजर रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी जो है वो बुलंद किए जा रहे हैं। जब वो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर से गुजरे तो वकला की जानिब से जो है वो इनका इस काफिले का जो है वो इस्तकबाल किया गया। उसके बाद जो है वो आगे दाता दरबार के बाहर भी जो है वो कारकुनान की एक कसीर तादाद मौजूद थी, जिसके बायस जो है वो जस्से खाकी को चंद लम्हात के लिए जो है वो दाता दरबार के बाहर भी जो है वो रोका गया। इस वक्त वो
आज़ादी फ्लाई ओवर से जो है वो गुजर रहे हैं और चंद ही लम्हात बाद जो है वो ग्रेटर इकबाल पहुंचेंगे, जहां पर जो है वो उनका जनाजा जो है वो अदा किया जाना है। इतनी ज्यादा आज यहाँ पर जो है वो कारकुनान की तादाद देखने में आ रही है कि तिल धरने की जगह नहीं है। कसीर तादाद में कारकुनान जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। शहरी जो है वो अब अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और आज़ादी फ्लाईओवर पर काफिला पहुँच चुका है। अब से कुछ ही देर में नमाज जनाजा की अदायगी की जाएगी। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, मजीद भी आपको बाखबर रखेंगे। फिल वक्त न्यूज़